दर्शन पाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं भगवान को कैसे पुकारा है भक्त ने, और भगवान विवश हो जाएंगे, आएंगे भगवान। भक्त के लिए आते हैं भगवान। भक्तानाम चरित्राणाम इति भागवतम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। दया थोड़ी सी कर दो ना, मुझे दर्शन तो दे दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। दया थोड़ी सी कर दो ना, मुझे दर्शन तो दे दो ना। दया थोड़ी सी कर दो ना, मुझे दर्शन तो दे दो ना। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। प्रभु मुझ पे कृपा कर दे, तू ममता की मूरत है। प्रभु मुझ पे कृपा कर दे, तू ममता की मूरत है। मैं प्यासा हूँ तू सागर है, मुझे तेरी जरूरत है। मैं प्यासा हूँ तू सागर है, मुझे तेरी जरूरत है। दया की बूंद बरसाओ मुझे ना और तरसाओ। दया की बूंद बरसाओ मुझे ना और तरसाओ। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। सभी ताली बजाते हुए बड़ी ही आस लेकर के तुम्हारे दिल में आया। बड़ी ही आस लेकर के तुम्हारे दिल में आया। सखी का बन गया मेरे घर, कोई मेरा न बन पाया। सखी का बन गया मेरे घर, कोई मेरा न बन पाया। तुम्ही हो मेरी हिम्मत, तेरे बिना मेरी कीमत। तुम्ही हो मेरी हिम्मत, तेरे बिना मेरी कीमत। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा हूँ। ओ श्याम
मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। भगवान को भक्त ने पुकारा और भक्त की पुकार में इतनी ताकत होती है कि भगवान को सातवें आसमान से भी नीचे उतरना पड़ता है। अपने श्वासों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया ध्रुव ने। विश्व की श्वास प्रश्वास रुकने लगी। देवताओं ने आकर भगवान से कहा कि प्रभु विश्व की श्वास रुक रही है। तो भगवान कहते हैं देवताओं मेरा भक्त मेरा दर्शन पाना चाहता है। तो देवताओं ने कहा प्रभु जल्दी जाइए ना अपने भक्त के पास। आज भगवान नारायण ने भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप अपने भक्त के हृदय में पहले भेज दिया, बाद में भगवान गए और अपने हृदय के अंदर मन मंदिर में भगवान के स्वरूप का दर्शन प्राप्त किया। धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया, मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है। आज भक्त के हृदय का आनंद क्या कहना है। हृदय आनंदित तब होता है जब हृदय में भगवान का अनुभव आप करते हो, चित्त में भगवान को बैठा लेते हो, श्वास श्वास में भगवान नाम जब बस जाता है, उससे बड़ी प्रसन्नता और हृदय को आनंद नहीं है। यही है सत्संग जीवन का। आज भगवान देवताओं के कहने पर पहले तो अपना स्वरूप हृदय में भेजा और स्वयं भगवान चलकर आ रहे हैं मधुबन। भगवान भक्त के पुकारने पर आते हैं और भगवान कैसे आए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। भगवान का अभिनंदन तालियों से करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ऐसे भगवान जब भक्त के पास पधारे तो भगवान सोच रहे थे अरे जिसने मुझे बुलाया उसके पास मैं आया, पर वो आंख मूंद कर किस ध्यान में लगा है भाई। तो भगवान ने विचार किया कि मैंने अपना स्वरूप मेरे भक्त के हृदय में जो भेज दिया है वो तो मन ही मन दर्शन कर रहा है ना, तो मुझे कब देखेगा, मैं इनके अंदर हूँ। तो भगवान ने विचार किया कि पहले मैं अंदर का स्वरूप अदृश्य कर दूं तो मुझे देखेगा। तो भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो विराजे हुए थे उसका भगवान ने अंतर ध्यान किया। तो ध्रुव जी को ऐसा लगा कि मेरे प्रभु मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ गए मेरे भगवान, कहाँ गए मेरे प्रभु। पर प्रभु तो सामने खड़े हैं, चरणों में गिर पड़ा। भगवान कहते हैं वत्स उठो उठो उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो मेरे वत्स मैं तुम्हें क्या वरदान दूं, क्या चाहते हो तुम। तो भगवान के प्यारे भक्त ने कहा प्रभु जिसे साक्षात आपका दर्शन हो जाए क्या उसके मन में और कोई लालसा शेष रह जाएगी। नहीं प्रभु आपका दर्शन मैंने प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की सारी संपत्ति मुझे मिल गई, सर्व आनंद मुझे मिल गया, आप जो मेरे सामने हैं। तो भगवान कहते हैं भक्त मैं जानता हूँ तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अभी तो तुम 36,000 वर्ष तक इस धरती में राजा बनकर राज्य करोगे तुम, और तुम्हारी जिस विमाता ने तुम्हें अपमानित किया, एक दिन वही तुम्हारी विमाता अपने पुत्र के मोह में वन में जाएगी।
हा पुत्र कहाँ हो पुत्र, कहाँ हो पुत्र। और जहां तुम्हारे उस उत्तम को वन्य प्राणी मार देंगे, हिंसक प्राणी मार देंगे, अपने बेटे को खोजते हुए माता जाएगी और वह दावा नल में अर्थात जंगल में जो आग लगी रहती है ना, उसमें जलकर वह भी मर जाएगी। और तब एक दिन ऐसा आएगा 36,000 वर्ष तक धरती में राज्य करने के बाद तुम्हें वह परम पदमय प्रदान करूंगा कि तुम्हारे नाम से ही वह ध्रुव लोक कहलाएगा और तुम्हारा दर्शन पाएंगे दुनिया के लोग। सप्त ऋषि तुम्हारी परिक्रमा किया करेंगे और जब किसी का मंगल परिणय होगा ना, तो आचार्य कहेंगे कि ध्रुव तारा को देख करके साक्षी मान लो कि तुम दोनों जीवन साथी बन रहे हो, पति पत्नी के रूप में बन रहे हो। यह आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ। आज भगवान ने अपने भक्त का मान बढ़ाया। ये है भगवान, अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। और आज इस प्रसंग को आप सबने भक्ति की महिमा का स्वरूप आपने देखा है। मैं तो व्यासपीठ से यही कहूंगा कि आपके जीवन की सारी उपलब्धियां, आपके जीवन के सर्वगुण, पर एक बात और, सारी उपलब्धियां और सर्वगुण संपन्न होने के बाद हम भगवान की भक्ति को भी अपने हृदयांगम करें, हृदय में हम विराजें और भगवान की भक्ति हम करते रहें, भगवान को जगह हृदय में दें। यही जीवन का मंगलमय स्वरूप होगा। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।